प्राचीन न्याय का आधार इसको मुख्य बिंदु बना करके प्रवर्तमान इस मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शब्द, बुद्धि और विद्या, ये तीन गुणों को लेकर के हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हम आपके साथ चर्चा में शामिल थे, जिसमें गुरुत्व, गुरुत्व का लक्षण, उसका विभाग, द्रवत्व लक्षण, उसका विभाग, स्नेह का लक्षण, स्नेह का विभाग, ये सब पूर्व में हम आपके साथ चर्चा में शामिल थे। स्नेह, उसका लक्षण, उसके भेदोपभेद की चर्चा हम पूर्व पाठ में कर चुके हैं। प्रकृत पाठ में हम शब्द, बुद्धि और विद्या, इन तीन पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम शब्द में हम चर्चा करते हैं, अतः शेष गुणाः सर्वे मता एकैक वृत्तयः रूप रस गंधस्पर्श एकत्व परिमाणैक पृथक्त्व परत्वापरत्वं बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार अदृष्ट शब्दाः इत्यर्थः। ये मुक्तावली की पंक्ति है। अतः शेष गुणाः सर्वे, जितने का पूर्व में निरूपण किया गया है वो सब पूर्व गुण सहित जो शब्द है, एकैक वृत्तयः, एक एक द्रव्य में रहने वाले हैं। जैसे शब्द पृथ्वी में नहीं है, जल, तेज, वायु, काल, दिक्, आत्मा और मन, इनमें नहीं है। यह शब्द आकाश मात्र वृत्ति है। तो शेष गुण में कौन है? रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो गुण पूर्व में कहे गए हैं, दो में तीन में रहता है, लेकिन शब्द एकमात्र आकाश में ही रहने वाला गुण है। सर्वः शब्दो नभो वृत्तिः श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते वीची तरंगन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता। जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द का मतलब, शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। ये दोनों ही प्रकार के शब्द नभो वृत्ति हैं, अर्थात आकाश में रहने वाले ये दोनों प्रकार के शब्द होते हैं। और जिस शब्द को हम ग्रहण करते हैं वह श्रोत्र देशावच्छेदेन जो शब्द उत्पन्न होता है, उसी शब्द को हम ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते। श्रोत्र देशावच्छेदेन, कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न जो नभः प्रदेश है, तद देशावच्छेदेन जो शब्द उत्पन्न होगा, उसी शब्द का हम श्रावण प्रत्यक्ष कर पाते हैं। इस शब्द के लिए शब्द की उत्पत्ति और श्रोत्र देश तक पहुँचने का जो माध्यम है, उस माध्यम में हम एक न्याय का सहारा लेते हैं। वह है वीची तरंगन न्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता। वीची तरंगन न्याय, यह उस प्रकार का न्याय है जैसे पानी में हम किसी चीज़ को डालते हैं, छिछले वस्तु को डालते हैं, प्लेट इत्यादि को पानी में घुमा करके डालते हैं, तो जब डालते हैं, किसी पत्थर को भी डाल सकते हैं,
तो पानी में एक तरंग उत्पन्न होती है और वह तरंग नष्ट होकर के पुनः दूसरी तरंग उत्पन्न होती है। ऐसे तरंग उत्पन्न और विनष्ट होते रहती है। तो वीची तरंग न्याय, तो जिस तरह से वह तरंग में जब तक एक वेग नामक संस्कार है तब तक वह किनारे तक पहुंचती है, इसी तरह कंठ देशावच्छेदेन अर्थात कंठ तालवाद्य विघातेन जो शब्द उत्पन्न हुआ, उस शब्द की धारा चलती है जिस धारा का नाम है वीची तरंग न्याय। इस न्याय के थ्रू वह धारा चलती है और वह धीरे धीरे श्रोत्र देशावच्छेदेन वह शब्द पहुंचता है और उसी शब्द का हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं, अर्थात उसका श्रावण प्रत्यक्ष हो पाता है। किसी किसी का कहना यह भी है, इसमें जैसे वीची तरंग न्याय का प्रयोग हुआ है, इसी तरह कदम्ब गोलकन न्याय यह भी प्रवृत्त होता है। पुष्प, जो कदम्ब पुष्प है, उस पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं वो सारी पंखुड़ियाँ एक कालावच्छेदेन, जो नीचे की पंखुड़ी है वह सबसे अंत में निकलती है और जो बाहर की पंखुड़ियाँ हैं वो एक साथ में बाहर की तरफ निकलती हैं, खिलती हैं। तो जैसे चारों तरफ उन पंखुड़ियों की धारा निकलती है, इसी तरह शब्द जो कंठ तालवाद्य विघात से जो शब्द उत्पन्न हुआ है उसकी धारा चतुर्दिक चारों दिशाओं में वह धारा प्रवाहित होती है। इसको हम कदम्ब गोलकन न्याय भी कहते हैं और कदम्ब गोलकन न्याय से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। दूसरे श्रोत्र देशावच्छेदेन शब्द के ग्रहण होने में ये दो न्याय को हम अपने काम में ला सकते हैं। एक वीची तरंग न्याय है, दूसरा कदम्ब गोलकन न्याय है। यहाँ पर एक नैयायिकों का एक सिद्धांत है, योग्य विभु विशेष गुणानाम स्वोत्तरवर्ती गुणनाश्यत्वम। जो योग्य और विभु के जो विशेष गुण हैं उनमें रहने वाला जो गुण है वह स्वोत्तरवर्ती गुण से नाश्य होता है। जैसे आकाश विभु है और आकाश में रहने वाला जो विशेष गुण है, एकमात्र शब्द ही विशेष गुण है, बाकी उसमें सामान्य गुण रहते हैं। तो जो शब्द नामक विशेष गुण है वह अपने उत्तरवर्ती गुण से नष्ट हो जाता है। अर्थात आकाश में शब्द जब उत्पन्न होता है श्रोत्र देशावच्छेदेन, वह शब्द एक क्षण तक टिकता है, दूसरे क्षण में अपने जैसा एक शब्द को उत्पन्न करके और वह नष्ट हो जाता है। तो स्वोत्तरवर्ती विशेष गुण से वह नष्ट होता है। इस प्रकार से हम सामान्य चर्चा किए हैं। शब्द का दो भेद है, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द अर्थात ध्वनि से, ध्वन्यात्मक जो शब्द होता है, तबला इत्यादि का जो, मृदंग इत्यादि का जो शब्द है वह ध्वन्यात्मक शब्द है। और वर्णात्मक शब्द है जो कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि के अभिघात से जो शब्द उत्पन्न होता है वह भाषा रूप में है, चाहे वह संस्कृत भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, वह भाषा रूप में है, जिसे हम वर्णात्मक शब्द कहते हैं। एतावता इस प्रकरण में हम शब्द को केंद्र में रख करके वह शब्द कितने प्रकार का होता है, उसके और भी कहाँ ये शब्द रहते हैं, इस पर हम चर्चा प्रस्तुत किए हैं। इस चर्चा में
सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद।